वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग। देखिए डीओ की तरफ से ना कंपार्टमेंट की डेट शीट जो है पहले से इश्यू कर दी गई थी, कहीं बच्चों को पता नहीं है। वैसे तो मैं ये चाहूँगा कि सब पास हो, लेकिन बहुत से बच्चों की अभी भी पता लगा है कि उन्होंने मैसेज वगैरह कमेंट वगैरह करे तो उनकी कंपार्टमेंट दे दी गई है। और उन्होंने कमेंट भी किया कि सर हमारी कंपार्टमेंट कैसे आई है, हालांकि हमारे 100 में से 33 से ऊपर नंबर बन रहे हैं। फाइनल टर्म में ना जो मैंने रूल बताया ना, 80 में से जो 25% है और 60 में से जो 25% है, जैसे यहाँ पर 80 का अगर हम 25% करते हैं तो 20 बनते हैं, 60 में से 15 बनते हैं। तो अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं ना तो ये आपके मिड टर्म के बाकी पेपर के नंबर जुड़ते हैं। बाकी आप डेट शीट देख लो, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है मॉर्निंग, जनरल, इवनिंग शिफ्ट कोई भी हो, उन सबका जो टाइमिंग है यहाँ मेंशन किया गया है, कितने कितने बजे का है, ठीक है। 9th क्लास का किस सब्जेक्ट का भी दे रखा है, 2 घंटे का, 5वीं का भी दे रखा है, 8वीं का, 9वीं और 11वीं का, क्योंकि इन्हीं क्लासेस की कंपार्टमेंट दी जाएगी, बाकी क्लास को तो आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, ये डेट शीट दे रखी है। छुट्टियां ना के बराबर ही होंगी, क्योंकि कंपार्टमेंट को पता है एक या दो सब्जेक्ट में दी जाती है, 8 ही में दे सकते हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट में। तो और पूरा कोर्स आएगा। और आप ना पिछले 2-3 साल के जो पेपर है ना, जैसे पिछले साल के उससे पिछले 2-3 साल के जो मिड टर्म के पेपर है उन पे ज़रा फोकस करना, और जो भी आपने पेपर दिया उसको देख लेना। और पूरा सिलेबस है तो फाइनल जो टर्म के जो चैप्टर्स है ना, मतलब लास्ट के 4 चैप्टर कम से कम, वो अच्छे से कर लेना डिटेल में, डीपली। या पूरी डेटशीट देख सकते हैं, और 30 अप्रैल को ये हो जाएंगे। बाकी अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। मेरी बेस्ट विश आप सबके साथ है, खूब मन लगा के पढ़ो, ठीक है। देखो आपके हाथ में है कि आप जिस क्लास में आपकी कंपार्टमेंट आई है ना, हो गया जो हो गया, अब टेंशन मत लो। आपके हाथ में है कि ये जो कंपार्टमेंट है ना, इसे आपको पास करके अगली क्लास में जाना है। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी कंपार्टमेंट आई है, तो आप नेक्स्ट क्लास में इसी साल में जा सकते हैं। सुनने मेरी बात। तो आपको 1 महीना है, आप इतनी मेहनत करो कि आप आराम से अगली क्लास में चले जाएं। क्योंकि अगर आपने लापरवाही कर दी तो पूरा साल आपको उस क्लास में दोबारा देना पड़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो प्लानिंग से पढ़ो, प्लानिंग से। लास्ट के 4 चैप्टर अच्छे से करो, चाहे वो टफ हो, मुश्किल हो, इजी हो, कुछ भी हो। अच्छे से एक एक चीज, बुक अगर जैसे थ्योरी वाला तो बुक की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसे नहीं समझ आता 2-3 बार, 5 बार, 10 बार, 15 पढ़ते रहो। फिर उसके बैक ऐसे के क्वेश्चन से करो, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा करो। पहले 4 चैप्टर पूरे कर लो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे मैथ हो, कोई भी हो, ठीक है। बाकी फिर प्रैक्टिस पेपर वगैरह करो। तो इतना ही था, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। खूब मन लगा के पढ़ाई करें, मेरी बेस्ट विश आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स।